मैं जब कोई काम करती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ कि कुछ गलत ना हो। तो जब तक मैं माँ बाप के साथ रही तो पता ही नहीं था कि प्राइवेट क्वार्टर्स की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, और कुछ घरों में रही तो कोई इशू नहीं आया। लेकिन एक घर में मैं रही तो एक दिन उनका मैसेज आया कि आपने अचानक से घर खाली कर दिया और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, ये तो गलत है ना। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या जवाब देना है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी अचानक से घर खाली कर दूँगी। ये तो पति का डिसीजन होता है। तो बातें आगे नहीं बढ़ी, लेकिन मेरे मन में एक गिल्ट रहा कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन मैं उस समय कह नहीं पाई। मैं चीज़ों को बुरा नहीं कहती, लेकिन जो चीज़ें नाजायज़ होती है ना तो उसे देख कर ना सफोकेशन होता है। जब आप कोई रेंट पे रूम लेने के लिए जाते हैं तो उसका लोकेशन देखते हैं, उसका रेंट देखते हैं, और लगता है कि पॉकेट फ्रेंडली है तो चलो ले लेते हैं। तो जब आप अपार्टमेंट पे रहने जाते हैं ना तो लगता है कि 10,000, 12,000, 15,000 जो भी है चलो ठीक है। और जब रहने लगते हैं ना तो मतलब 1 महीने के बाद ही आपको लगेगा ओहो, यहाँ तो एक जीएसटी जैसा तीर भी आपके कलेजे को हर महीने भेजता रहता है। मतलब ये मेंटेनेंस किस बात का? जब हमारे घर में कोई इशू होता है तो या तो हम उसे खुद ठीक करते हैं या हमारे लैंडलॉर्ड ठीक करवाते हैं, तो ये मेंटेनेंस क्यों वसूलते हैं? मतलब घर के बाहर झाड़ू देने का, वो तो हम अपनी मेड रखते हैं, उससे भी झाड़ू दिलवा सकते हैं, अपने अपने घर को साफ़ कर ले तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं कि इस घर में गार्ड है, गार्ड को सैलरी देनी है। तो वो गार्ड किस बात का है? मैंने तो कई बार घर के नीचे सामान रखा, मेरे ही क्या दूसरों के भी सामान गायब हो जाते हैं। तो गार्ड के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहते हैं कि ये मतलब कैंपस में 2 गेट है, तो एक गेट हमेशा लॉक रहता है और एक गेट खुला रहता है। तो जो लॉक गेट होता है ना, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं तो गार्ड का काम है उसको बार बार खोलना, बार बार बंद करना। तो मैं ये सोच रही थी कि जिस घर में मान लो एक ही दरवाज़ा रहता है तो एक दरवाजे को बंद कर दो, उसको खोलने बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, वो गार्ड पे डालेंगे ये बर्डन। उसके बाद गार्ड जो है घर घर जाके मेंटेनेंस वसूलेगी। तो क्यों वसूलना? आप एक ग्रुप बनाओ ना व्हाट्सएप का, और एक नंबर पे आप सब यूपीआई करते जाओ। सही है। कभी कभी तो गार्ड आती है मेंटेनेंस लेने के लिए तो हमारे पास छुट्टा नहीं रहता, तो वो भी बेकार है उसका आना। सच कहूँ ना तो ये मेंटेनेंस जो है ना मुझे रंगदारी से ज़्यादा नहीं लगता।